नाज़रीन आपको बताएं तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब ने। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने NN24 न्यूज़ HD के लिए अपना खुसूसी टाइम निकाला। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और एहसन इकबाल साहब ये बताइएगा कि पार्टी सियासत की अगर बात की जाए तो आपकी जानिब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, तो कितने उम्मीदवारों को आपने टिकट जारी किए हैं? देखिए, अभी तक किसी का हतमी फैसला जो इंटरव्यूज़ में, अब जो कि इंटरव्यूज़ का अमल मुकम्मल हुआ है, इसके बाद अब बोर्ड बैठेगा और उसकी रोशनी में हतमी शक्ल देगा। और जब इनकी हतमी फैसले होंगे और फहरिस्त शाये हो जाएगी या पब्लिक की जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। अभी तो इस वक्त हर कोई ये कह सकता है कि मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरे पास अभी फैसला नहीं आया, बशमूल मेरे और हर पार्टी के जो कायद हैं या क़यादत है, किसी के पास भी अभी हतमी फैसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ के अंदर पार्टी इसके बारे में हतमी फैसले करेगी, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। जी, ठीक हो गया। तो एहसन इकबाल साहब, अब मुझे मज़ीद ये भी बताते चलें कि क्या वज़ारत उस्मा की जानिब से उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब ही होंगे? जी, पार्टी के अंदर इस वक्त मुकम्मल इसके बारे में इत्तफ़ाक़ राय है और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद बार ये इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की सूरत में जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, PMLN के कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब की सूरत में हमें एक बहुत सीनियर स्टेट्समैन जैसी शख्सियत दस्तयाब है, जिनके पास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत तजुर्बा है। फिर उससे अहम बात यह है कि उनका पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ एक बहुत बाहमी एहतराम का रिश्ता है। और पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल से इस वक्त दरपेश हैं जो उसे और जिनसे हम नबर्द आजमा हैं, इसमें हमें अपने दोस्त मुल्कों की काफ़ी मदद दरकार होगी ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एक इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा बनानी है, मुख्तलिफ सूबों को साथ लेकर चलना है। नवाज शरीफ साहब का बलूचिस्तान के अंदर भी एहतराम है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। वो एक ऐसी शख्सियत हो सकते हैं जो सारी क़यादत को मुल्क की इकट्ठा कर सकते हैं। मुल्क के लिए मुआशी अगर हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है या चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, जिससे हम अगले 25 सालों में, जैसे मैंने कहा, कि ऐसा बंदोबस्त कर सकें कि मुल्क स्टेबिलिटी के साथ चले और एक एक्सेलरेटेड इकनॉमिक ग्रोथ पे चले, तो नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। जी एहसन इकबाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का आर्मी के साथ भी एक बनती नहीं है, फड्डा रहता है। तो हिस्ट्री में भी इनकी ऐसी काफ़ी बातें हैं कि आर्मी के साथ इनकी बनी नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इनकी आर्मी के साथ क्या मतलब वही सेटिंग रहेगी या कोई मज़ीद डील हो जाएगी? अगर आप हमारी 75 साल की तारीख देखें तो इसमें से हमने बहुत बड़ा अरसा यूँ गुजारा है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से खाइफ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान से खाइफ रही है और अदलिया शायद दोनों से खाइफ रही है। और सब इदारों ने बजाय ये कि आगे देखें, वो अपनी कमर की तरफ देखते रहें कि हमारी पीठ में कोई छुरा ना घोंप दे, कोई हम पे वार ना कर दे। अब ये तरीका जो है हमें इसको बदलना है, पीछे की बजाय आगे देखना है और एक बाहमी एहतराम के ऊपर एक नया इक्विलिब्रियम कायम करना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बात रियलाइजेशन है और नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि ताला ने हमें अगर कामयाबी दी तो हमें एक किस्म का ग्रैंड नेशनल डायलॉग में रियासत के हर सतून को इस बात के लिए खुद को दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए आमादा करना होगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह इंटरनल हार्मनी पैदा कर सकते हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं और कैसे एक पॉजिटिव सिनर्जी के ज़रिए तमाम इदारे एक दूसरे की मुआवनत कर सकते हैं कि जिससे हम अपने इक़्तिसादी और मुआशी अहदाफ को हासिल कर सकें। इस वक्त चैलेंज ये है कि हम अपनी मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के जमहूरी इदारे, इनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा करें कि जिससे सब मुश्तरक हों और हम मिलकर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, पाकिस्तान के मीडिया सोसाइटी के साथ मिलकर मुल्क को उस इक़्तिसादी बहाली नहीं बल्कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ के पाथ पे डालें जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब।
تو ونس اگین احسن اقبال صاحب, تھینکس فار یور ٹائم.